हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अनुज एजू व्लॉग में। दोस्तों आज हम व्हीकल कैटेगरी और फास्टैग के बारे में पढ़ेंगे। आपका टाइम बिल्कुल नहीं ख़राब करूँगा। शुरू करते हैं। जो एल श्रेणी है उसके अंदर कौन से वाहन आते हैं? तो एल श्रेणी के अंदर जो मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं वो एल श्रेणी के अंदर आते हैं। और आगे बात करते हैं एम वन के अंदर दोस्तों पैसेंजर व्हीकलों में जैसे एम्बुलेंस हो गया, छोटी जो भी गाड़ियाँ होती हैं अपनी, वो सारी गाड़ियाँ पैसेंजर व्हीकल के अंदर आती हैं, जिनके अंदर हम सवारी बिठा के ले जा सकते हैं, वो M1 श्रेणी के अंदर आती हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे जो M2 और M3 क्या है। तो M2 और M3 के अंदर बस आती हैं। तो M1 श्रेणी के अंदर जो मिनी बस होती हैं वो आती हैं, और M3 श्रेणी के अंदर जो बड़ी बस आती हैं वो आती हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं N1 की। N1 के अंदर जो लाइट ड्यूटी ट्रक होते हैं, लाइट ड्यूटी ट्रक का मतलब यहाँ हो गया टेम्पो, और जो पिकअप अपनी आती है, छोटे जो वाहन होते हैं जो लोडिंग के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, जो लोडिंग के मालवाहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो लाइट ड्यूटी ट्रक होते हैं जो N1 श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे पिकअप हो गई और जो हमारा टेम्पो हो गए, टाटा एस वगैरह। उसके बाद में हम बात करेंगे N2 और N3 की। N2 के अंदर जो अपने छोटे ट्रक आते हैं, छोटे ट्रकों का मतलब हो गया दोस्तों जो 407 आती है, वो ट्रक हो गए N2 के अंदर। और जो उससे बड़ा जो ट्रक आता है, जो भारी मालवाहक वाहन होते हैं, वो N3 के अंदर आते हैं। और आगे बात करते हैं ओ श्रेणी की। तो ओ श्रेणी के अंदर दोस्तों जो ट्रेलर होता है, जिनके पीछे ट्रॉली टाइप में जो लगे होते हैं, जैसे ये टैंकर हो गया, और जो ट्रॉली टाइप में आपके जो लगा होता है ना ट्रेलर, आपने सभी ने देख रखा है, तो ट्रेलर ओ श्रेणी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और रह गई, एक श्रेणी और रह गई जो इसके अंदर नहीं है, वो है ए श्रेणी। ए श्रेणी के अंदर दोस्तों एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर होते हैं वो आते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ए श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे फास्टैग की। तो फास्टैग क्या है और उपयोग कैसे, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आगे आएगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है दोस्तों। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? इसके अंदर समय की बचत होती है, और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, और घोटाला और धांधली को जो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अंदर जो घोटाला और धांधली को ख़त्म किया, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब क्वेश्चन आते हैं फास्टैग के। फास्टैग का उपयोग कब से शुरू हुआ? भारत में कब से शुरू हुआ फास्टैग का प्रयोग? तो फास्टैग का उपयोग जो हमारे भारत में 2014 से शुरू हो गया था, लेकिन वो पूरे भारत के अंदर लागू नहीं हुआ था। उसके बाद में फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। तो फास्टैग को दोस्तों 16 फरवरी 2021 को से पूरे भारत के अंदर अनिवार्य कर दिया गया था, प्रत्येक टोल पे। उसके बाद में फास्टैग में न्यूनतम और अधिकतम रिचार्ज कितने का होता है? तो दोस्तों फास्टैग के अंदर न्यूनतम 100 रुपये का और अधिकतम 1 लाख रुपये तक का रिचार्ज किया जा सकता है। उसके बाद में बात करेंगे हम फास्टैग नहीं होने पर आपको कितना चार्ज लिया जाता है आपसे। अगर फास्टैग नहीं होगा तो आपसे प्रत्येक टोल पर 2 गुना चार्ज लिया जाएगा। जिस प्रकार का आप वाहन है उसका शुल्क जितना शुल्क होगा उससे डबल आपसे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद में जो टोल प्लाजा है उसका रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता है? तो दोस्तों टोल प्लाजा का रेवेन्यू NETC, NPCI और NHAI के द्वारा किया जाता है। NETC का मतलब हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। दोस्तों ये तीनों फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद करनी है। NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, और NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो तीनों संस्थाएं हैं, जो तीनों कंपनियां हैं, ये टोल प्लाजा का रेवेन्यू कलेक्शन करती हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम फास्टैग। टोल प्लाजा पर 2 वाहनों के मध्य दूरी होनी चाहिए। तो 2 वाहन जो होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए तब टोल कटेगा ऑटोमेटिक? तो उसके लिए दोनों वाहनों के बीच में 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। फास्टैग कितने प्रकार का होता है?
तो दोस्तों फास्टैग टोटल 7 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में जो निजी वाहनों के लिए फास्टैग का रंग कैसा होता है, जो हमारे निजी वाहन होते हैं उनमें फास्टैग का रंग बैंगनी होता है। आप सभी ने देखे होंगे ये, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि आजकल सभी के पास वाहन होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम कमर्शियल वाहनों के लिए किस रंग का फास्टैग प्रयोग किया जाता है। कमर्शियल वाहनों में भी वही वाहन होते हैं जो छोटे होते हैं, छोटे वाहन होते हैं, जैसे टेम्पो हो गया, पिकअप हो गई, उनके लिए नारंगी कलर का जो फास्टैग है उसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2 एक्सल वाहनों के लिए किस रंग का फास्टैग प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ एक्सल से मतलब हो गया एक टायर आगे और एक पीछे, एक साइड में। तो दोनों आगे वाले टायर मिलके एक एक्सल बनाते हैं और दोनों पीछे वाले एक टायर मिलके एक एक्सल बनाते हैं। तो ये 2 एक्सल गाड़ियां हैं और इनके अंदर जो हरा रंग का जो फास्टैग है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम 3 एक्सल वाहनों के लिए किस रंग का फास्टैग प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो फोटो के अंदर 1, 2 और 3 एक्सल हैं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो 3 एक्सलों के अंदर पीले रंग का जो फास्टैग होता है वो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम 4, 5 और 6। अगर किसी गाड़ी में 4, 5 और 6 एक्सल होंगे तो उनके लिए जो गुलाबी रंग का फास्टैग है उसका प्रयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर 1, 2, 3 और 4। इस गाड़ी के अंदर 5 हैं, 1, 2, 3 और 4, 5 हो गए। उसके अलावा ये गाड़ी है, इसके अंदर देखिए आप 4 और 2, 6। तो 4, 5 और 6 एक्सल वाली गाड़ियों के लिए गुलाबी रंग का जो फास्टैग है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं 7 या 7 एक्सल से ऊपर वाली गाड़ियों के लिए किस रंग का फास्टैग प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 और 3, 6 और 1, 7। 7 और या 7 से ऊपर जो भी वाहन होगा जिसके अंदर 7 या 7 से ज़्यादा एक्सल होंगे उनके अंदर आसमानी कलर का जो स्काई ब्लू कलर का है जो फास्टैग है वो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो काला कलर का जो फास्टैग है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों जो रोड रोलर होते हैं उनके अंदर और जेसीबी जैसी मशीनें होती हैं उनके अंदर ये ब्लैक कलर का जो फास्टैग है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं RFID का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों RFID एक जो टोल प्लाजा की जो सिस्टम है, जो फास्टैग का जो सिस्टम है उसको इसी प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे रखी है, इसको भी आपको याद रखना है। तो RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों RFID की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बेफिक्र रहिए। और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।